जय भीम मित्रों। आज नवरात्रि पर रावण ने ये क्या कह दिया। शरद नवरात्रि का महोत्सव अपने चरम पर था। चारों ओर देवी दुर्गा के जयकारों की गूंज थी। मंदिरों में भजन और कीर्तन चल रहे थे। हर तरफ रोशनी और भव्य सजावट थी। इसी उत्सव के बीच एक विचित्र घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। अयोध्या में अचानक प्रकट हुआ रावण। अयोध्या के रामलीला मैदान में हजारों लोग एकत्र थे। दशहरे की रात थी और रावण दहन की तैयारी जोरों पर थी। तभी मंच पर कुछ अजीब हुआ। जब राम ने अपने धनुष से अग्निबाण छोड़ा तो जैसे ही वह रावण की प्रतिमा को भेदने वाला था, अचानक एक गर्जना गूंजी। आकाश में एक काली आंधी उठी और धुएं के बीच से एक विशाल अटल छवि प्रकट हुई, स्वयं लंकापति रावण। लोग हक्के बक्के रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कोई नाटक है या वास्तविकता। मंच पर खड़े कलाकार भी स्तब्ध थे। रावण की गूंजती हुई आवाज ने पूरे वातावरण को झकझोर दिया। रावण का अप्रत्याशित संदेश। रावण ने मंच की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे मानवों, हर वर्ष तुम मेरा पुतला जलाते हो, मेरी पराजय का उत्सव मनाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मेरी हार का असली कारण क्या था? भीड़ सन्नाटे में थी। रावण ने आगे कहा, मुझे अधर्मी समझकर जलाया जाता है, पर क्या वास्तव में मैंने अधर्म किया था? मैं एक ज्ञानी ब्राह्मण था, वेदों का झांता था, शिव का परम भक्त था, परंतु मेरे अहंकार ने मुझे पतन की ओर धकेल दिया। आज भी तुम सब अपने भीतर वही अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह पाले हुए हो। यदि तुम वास्तव में मुझे जलाना चाहते हो तो मेरे पुतले को नहीं बल्कि अपने भीतर के रावण को जलाओ। सभा में मौन और परिवर्तन की लहर। रावण की ये बातें सुनकर हर कोई मौन था। पहली बार लोगों को ऐसा लग रहा था कि दशहरे का मतलब सिर्फ प्रतीकात्मक रावण दहन नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करना है। फिर अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश कौंधा और रावण की छवि अदृश्य हो गई। लेकिन उसकी बातें लोगों के मन में गहरी उतर चुकी थी। उस रात कई लोगों ने संकल्प लिया, हम हर साल सिर्फ रावण का पुतला नहीं जलाएंगे, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को भी समाप्त करेंगे। समाप्त। आज नवरात्रि पर रावण ने ये क्या कह दिया। भूमिका शरद नवरात्रि अपने चरम पर थी। शहर के हर कोने में भव्य सजावट थी। देवी दुर्गा की मूर्तियां आकर्षक पोशाकों और सुगंधित फूलों से सजी हुई थीं। पूरे देश में रामलीलाएं हो रही थीं और हर जगह रावण दहन की तैयारियां चल रही थीं। अयोध्या का रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था। हजारों लोग उत्साहित थे। जैसे ही श्री राम के पात्र ने धनुष उठाया, पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही अग्निबाण छोड़ा जाएगा, रावण का विशाल पुतला जल उठेगा। लेकिन ठीक उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक प्रकट हुआ रावण। जैसे ही राम ने अपने धनुष से अग्निबाण छोड़ा, एक रहस्यमयी आंधी चली। आसमान में बादल घुमड़ने लगे, बिजली चमकी और पूरी सभा हिल गई। भीड़ में चीख पुकार मच गई। अग्निबाण हवा में ही रुक गया। सबकी आंखें मंच की ओर टिक गईं। धुएं के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी 10 भुजाएं थीं, विशाल मुकुट और चमकती हुई आंखें। यह और कोई नहीं बल्कि लंकापति रावण स्वयं था। भय और स्तब्धता। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह कोई नाटकीय प्रभाव था या वास्तव में कुछ अलौकिक घट रहा था? मंच पर श्री राम की भूमिका निभाने वाले कलाकार हक्का बक्का रह गए। पूरे शहर